नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। मैं योगेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई की सिटी न्यूज। जनपद आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन खड़ी मंदिर सैलाना में 15 वर्षीय कासव घर से 200 मीटर जंगल में मिला था। इस खुलासे को लेकर आगरा पुलिस पर बड़ा दबाव था। पहले गला दबाकर किशोरी की हत्या की गई, ऐसी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन दूसरे दिन तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि लड़की की मुंह में कपड़ा दबाकर और साथ में गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। इस घटना ने गांव में प्रतिरोध खड़ा कर दिया था। इस प्रकार की घटना के मामले बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि देहाती इलाकों में कैमरे लगे नहीं होते हैं। आगरा पुलिस ने टीम गठित कर एसपी सिटी के नेतृत्व में इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस द्वारा लगातार गांव के हर व्यक्ति से जानकारी की जा रही थी। पुलिस ने पहले ऐसे लोगों को तलाशा जो नशा करते थे, उसके बाद ऐसे लोगों को तलाशा जो काम धंधा नहीं करते थे, आवारा घूमते थे। उसी क्रम में गांव से घटना के दौरान गायब लोगों की भी जानकारी दी गई, तो पता चला कि मुख्य आरोपी राहुल ठेला चलाता है। घटना वाले दिन शाम से गायब था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के बताया है कि पहले लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस आ गया, उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद एक एक करके लड़की के साथ दुराचार किया गया। क्योंकि इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल लड़की के घर के पास ही रहता था, उससे डर था अगर लड़की बच जाएगी तो वह सबको इस मामले के बारे में बता देगी, तो उन्होंने साथ में ही लड़की के द्वारा मुंह में कपड़ा ठूंसकर और गला दबाकर उसके मार दिया। इसके बाद यह लोग वहां से गायब हो गए। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया है, एसपी सिटी के नेतृत्व में पटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक मुख्य आरोपी राहुल, इसकी उम्र 19 साल है। दूसरा आरोपी बालक है, जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है। एसएसपी ने बताया कि इनकी निशानदेही पर लड़की के कपड़े जिस जगह पर पाए गए थे वे बरामद कर लिए गए हैं। हत्यारोपी आरोपियों के जूते चप्पल चोर की मिट्टी से बरामद कर ली गए हैं। दोनों आरोपियों के ऊपर 376-302 अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज जाएगा। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि दोपहर करीब 1 बजे लड़की शौच के लिए खेत पर जा रही थी। हम अपनी टंकी के पास खड़े हुए थे। लड़की को अकेला देखकर हम लड़की के पीछे चले गए और लड़की को हमने पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार किया। लड़की किसी को नहीं पता दे, क्योंकि लड़की पहचानती थी राहुल को, इसलिए उन्होंने सोचा कि मार ही देते हैं। फिर लड़की के द्वारा से मुंह में कपड़ा दबाया गया, लड़की के गले को दबाया गया और लड़की को मौत के घाट उतार दिया और वहां से गायब हो गए। वाई के सिटी न्यूज से हरजीत सिंह ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट आगरा से। एसएसपी सर, सिकंदरा गिलाना में हुई नाबालिग की हत्या का खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली है? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, विगत 19 तारीख को यानी परसों शाम को थाना सिकंदरा पर यह सूचना मिली कि गांव गैलाना से एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल की है, शौच के लिए घर से जंगल की तरफ गई थी और वापस नहीं आई। ढूंढने पर उसकी डेड बॉडी उसी जंगल में मिली है। इस सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स, थाना प्रभारी, उनकी टीम, एएसपी हरिपर्वत, एसपी सिटी एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। चूँकि पीड़िता और मृतका माइनर है और उसकी हत्या इस प्रकार से हुई है, दुष्कर्म की भी आशंका थी। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया और हम सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। चूँकि घटना ब्लाइंड थी, सनसनीखेज थी और इसलिए इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए
एसपी सिटी के नेतृत्व में और एएसपी हरिपर्वत के साथ हमने कुल 4 टीमों का, मेजर टीमों का गठन किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की भी टीम थी। थाना सिकंदरा, थाना हरिपर्वत, थाना न्यू आगरा, इन सभी की टीमों को लगाकर हमने पूरी घटना का छानबीन प्रारंभ किया था और उस गांव और आसपास के गांव में पूरी अभिसूचना संकलन करने के उपरांत आज हमें इस पूरी घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी जो है वो माइनर होने के कारण उसे अभिरक्षा में लिया गया है और जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों लड़के, दोनों आरोपी उसी गांव के हैं, परिवार और मृतका से नोन है और इन लोगों के द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटना को कबूल करते हुए ये बताया कि जब मृतका अपने घर से जंगल की तरफ जा रही थी तो उसके पीछे ये लोग हो लिए और एकांत पाते हुए उसको ओवर पावर करते हुए उसको गिरा लिया और उसके साथ दोनों लोगों ने दुष्कर्म किया, रेप किया और उसके बाद पहचान चुकी हो गई थी, उसे पहचानती थी मृतका और इस कारण से उसका मुंह नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को वहीं छुपाकर और भाग गए। वापसी में जब सभी लोग मृतका को ढूंढ रहे थे उसके बाद जो है करीब 4 घंटों बाद वापस गांव में आकर सामान्य तौर पर रहने लगे ताकि किसी को शक न हो। हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में जो टीमें बनाई थी उसमें से सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, सर्विलांस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का अवलोकन किया गया। साथ ही साथ उस गांव में और आसपास के मऊ गांव या ककरेठा गांव, आसपास के 3-4 और गांवों में इस प्रकार के जितने भी नए लड़के या इस प्रवृत्ति के जो लड़के हैं उनकी पूरी छानबीन की गई, अभिसूचना संकलन की गई कि कौन व्यक्ति जो है गांव से बाहर है, गांव से गायब है या किस प्रकार की घटना पूर्व में जो अपराधी किए हैं उन सभी से पूछताछ की गई और आज हमें उन सभी अभिसूचनाओं और तथ्यों के संकलन के उपरांत ये सफलता प्राप्त हुई है। दोनों अभियुक्त, दोनों आरोपी को जो है एक को जेल भेजा जा रहा है, दूसरे को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये घटना सनसनीखेज भी है, ब्लाइंड भी था और इसलिए हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के लिए जो है अच्छे इंस्पेक्टर्स की और इंस्पेक्टर जो सिकंदरा हैं उनके साथ टीमें बनाई हैं ताकि सभी साक्ष्यों का साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हुए मात्र अगले 3 दिनों में टारगेट के तौर पर सभी साक्ष्यों का संकलन कर चार्जशीट लगाएं और पैरवी करते हुए, प्रभावी पैरवी करते हुए अगले 1 से 1.5 महीने में इसमें सज़ा कराएं ताकि ऐसे आरोपियों पर, ऐसे अभियुक्तों पर, ऐसे लोगों में एक जो है कानून का भय हो और एक नज़ीर बनकर ये पेश हो ताकि पुनः कोई भी गांव का व्यक्ति अपने गांव के महिलाओं या बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना करने से डरे। इस पूरी घटना के अनावरण में हमेशा समय समय पर एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय ने जो है मार्गदर्शन और फीडबैक लिया है। एडीजी जोन महोदय के द्वारा पूरी टीम को इनाम और प्रशस्ति पत्र देने की भी घोषणा की गई।